हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज लेकर के आए हैं कहानी दोस्तों, गोनू एंड भोनू। गोनू और भोनू, यह मैथिली के फोल्क टेल पर आधारित कहानी है दोस्तों। तो आते हैं दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हुए। बहुत ही इजी कहानी है। तो आइए दोस्तों, अब इस कहानी में क्या कहा जा रहा है। पहला है 5 पर्सन आर सिटिंग ऑन ए कोट, मतलब 5 लोग जो है खटिए के ऊपर बैठ रहे हैं। एंड मेनी पीपुल आर स्टैंडिंग अराउंड देम, और बहुत सारे लोग जो है उनके चारों तरफ खड़े हो रहे हैं। भोनू इंटर्स, भोनू आता है। ही इज विस्परिंग इनटू द ईयर्स ऑफ द सरपंच, मतलब वह जो है सरपंच के कान में कुछ बुदबुदा रहा होता है। अब बुदबुदा रहा होता है। अब देखिए ऑल, सभी देख करके जो इस चीज़ को जो है ऑल स्टैंड्स अप, सभी खड़े हो जाते हैं। द सरपंच इज सिट डाउन, सरपंच जो है बैठ जाता है। अब आगे दोस्तों कहानी में हम बढ़ते हैं। गोनू कहता है, वाइज पीपुल, बुद्धिमान लोगों, माई ब्रोदर भोनू एंड आई वांट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर प्रॉपर्टी, मेरा भाई भोनू और मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहते हैं। वी ऑलरेडी डिवाइडेड द लैंड एंड द अदर थिंग्स, हम लोगों ने पहले ही भूमि और दूसरी वस्तुओं को बांट लिया है। वी हैव डिस्प्यूट ओवर द बफेलो एंड द ब्लैंकेट, हम लोगों का झगड़ा भैंस और ब्लैंकेट के ऊपर हो गए हैं। अब जो है यहाँ पंचायत में ये आता है, देयर इज ए डिस्कशन इन द पंचायत, पंचायत में इस पर एक बहस होती है। अब क्या है दोस्तों, अब सरपंच कहते हैं, बहस होने के बाद फैसला सुनाते हैं। सरपंच कहते हैं, लिस्टन, सुनो, द पंचायत हैज डिसाइडेड, मतलब पंचायत ने फैसला किया है। गोनू विल यूज द ब्लैंकेट इन द डे, गोनू जो है कंबल का उपयोग दिन में करेगा। एंड भोनू विल यूज इट द नाइट, परंतु मतलब और भोनू जो है इसका उपयोग रात में करेगा। भोनू अब कहता है, सरपंच साहब, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द बफेलो, मतलब आप इस भैंस का बंटवारा कैसे करेंगे। सरपंच कहता है, लुक भोनू, देखो भोनू, गोनू विल गेट हाफ ऑफ द बफेलो फ्रॉम द माउथ साइड, गोनू जो है भैंस का आधा हिस्सा मुंह के तरफ से लेगा। यू विल गेट द अदर हाफ फ्रॉम द टेल साइड, तुम भैंस का दूसरा हिस्सा पूंछ की तरफ से लोगे। गोनू, डू यू एग्री, गोनू क्या तुम इससे सहमत हो। गोनू अब कहता है, यस आई डू, हाँ मैं सहमत हूँ। द डिसीजन ऑफ द पंचायत इज फाइनल फॉर मी, पंचायत का डिसीजन ही मेरा फैसला है, मेरे लिए फैसला है। अब ये बात कहने के बाद अब स्केन 2 में आते हैं दोस्तों। अब दूसरा दृश्य शुरू हो गया दोस्तों। दूसरा दृश्य में क्या हो रहा है, ए विलेजर, एक गांव वाला जो है गोनू को कहता है, गोनू व्हाई डू यू लुक सो सैड, गोनू तुम इतने उदास क्यों दिखते हो, तुम इतने उदास क्यों दिखते हो। गोनू कहता है, द डिसीजन ऑफ पंचायत इज अनफेयर, मतलब पंचायत का फैसला अनुचित है, मतलब ठीक नहीं है। आई फीड द बफेलो, मैं भैंस को खिलाऊं बट भोनू मिल्किस्ट, परंतु भोनू इसका दूध दूध ले। भोनू यूज द ब्लैंकेट एट नाइट, भोनू कंबल का उपयोग रात में करे। बट आई शिवर, परंतु मैं थरथराऊं, ऐसा ये बोलता है। अब जो है द विलेजर गोनू कॉम नियर मी, अब वो जो है गांव वाला कहता है, गोनू मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ। तो द विलेजर विस्पर इन द गोनूस ईयर, वो गांव वाला जो है उसके कान में कुछ
फुसफुसा फुसफुसा देता है, मतलब कुछ कह देता है। गोनू कहता है थैंक्स फॉर योर एडवाइस, मुझे धन्यवाद आप आपकी सलाह देने के लिए, मुझे मतलब थैंक यू फॉर योर एडवाइस, सलाह के लिए धन्यवाद, ऐसा बोलते हैं। आई विल ट्राई टू फॉलो इट, मैं इसे अनुसरण कर कोशिश करूँगा। अब स्कैन 3 आ जाता है दोस्तों, यानी दृश्य तीसरा आ जाता है। द स्कैन ऑफ पंचायत, मतलब पंचायत का दृश्य है। भोनू इज स्टैंडिंग, भोनू खड़ा है, खड़ा रह रहा है। अब दोस्तों भोनू कहता है वाइज पीपुल, बुद्धिमान लोग, आई हैव ए कंप्लेन, मेरी एक शिकायत है। गोनूस बेट द ब्लैंकेट डूरिंग द डे, मतलब गोनू जो है दिन की अवधि में जो है कंबल को भिंगा देता है। सो आई कैन नॉट यूज इट एट नाइट, इसीलिए मैं इसका उपयोग रात में नहीं कर पाता हूँ। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होता है। अब जो है गोनू कहता है डूरिंग द डे, मतलब दिन के समय में, आई एम फ्री टू यूज द ब्लैंकेट द वे आई लाइक, मुझे जैसे पसंद लगता है मैं दिन के समय स्वतंत्र हूँ इस कंबल का उपयोग करने के लिए। अब दोस्तों आगे भोनू कहता है आई एंड दैट इज नॉट ऑल, मतलब वह ठीक नहीं है। गोनू कीप्स बीटिंग द बफेलो व्हेन आई मिल्क इट, कह रहा है कि जब मैं दूध दूहता हूँ तो गोनू जो है बफेलो को पीटता रहता है, रखता है या पीटता है। अब गोनू कह रहा है सिंस द माउथ साइड बिलोंग्स टू मी, मतलब कि चूँकि वो इसलिए पीटता है क्योंकि चूँकि मुंह के साइड का हिस्सा मेरा है या मुझसे संबंधित है। आई एम फ्री टू डू, मैं स्वतंत्र हूँ कुछ भी करने को, वाट एवर, कुछ भी करने को। आई लाइक टू डू विथ इट, मैं इसके साथ मुझे पसंद आता है इसके साथ करता हूँ, मतलब जो भी मुझे पसंद आता है मैं इसके साथ करता हूँ। सरपंच कहते हैं आई थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन वाज नो फेयर, मुझे लगता है कि यह फैसला उचित नहीं था, मैं सोचता हूँ कि यह फैसला जो उचित नहीं था। नाउ वी हैव डिसाइडेड दैट गोनू शैल गेट हाफ ऑफ मिल्क, अब हम लोगों ने फैसला किया है कि गोनू जो है दूध का आधा हिस्सा देगा। गोनू शैल गेट हाफ ऑफ द मिल्क, मतलब गोनू अब दूध का आधा हिस्सा लेगा। सॉरी, गेट मतलब गेट हाफ ऑफ द मिल्क। द विलेजर, मे आई नो हु विल फीड द बफेलो, क्या मैं जान सकता हूँ कि भैंस को कौन खिलाएगा। सरपंच साहब बोलता को कहता है वो एक आदमी गांव वाला। सरपंच कहता है बोथ देम, दोनों खिलाएगा। डिवाइडेड द ब्लैंकेट्स इनटू द टू हाफ्स, मतलब कि कंबल के दो टुकड़े कर दो। ईच ब्रोदर शैल गेट हाफ ऑफ द ब्लैंकेट, प्रत्येक भाई को आधे ब्लैंकेट के टुकड़े मिलेंगे। गोनू एंड भोनू, डू यू बोथ एग्री, दोनों सहमत हो। गोनू एंड भोनू, यस वी डू, हाँ हम लोग सहमत हैं। दोस्तों कैसा लगा कहानी, तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।